Hello friends, welcome to the another new session of Smita classes. Today we will be dealing with the English book of class 2, Enriching English Reader. The name of the book is Enriching English Reader, and we will be doing the 7th chapter. The name of the chapter is Why Evergreen Trees Never Lose Their Leaves. This chapter is written by Florence Holbrook. Why Evergreen Trees Never Lose Their Leaves. एवरग्रीन ट्रीज का ही मतलब होता है जो हर समय हरे रहेंगे, मतलब जिनके पत्ते नहीं गिरेंगे। तो ये चैप्टर का नाम क्या कह रहा है कि क्यों जो एवरग्रीन ट्रीज होते हैं, जो ऐसे ट्रीज होते हैं, क्यों एवरग्रीन ट्रीज कभी भी अपने पत्ते खोते नहीं हैं। ये चैप्टर का नाम यही है। देयर आर सम ट्रीज विच डू नॉट लूज देयर लीव्स इन विंटर. They stay green all year around, so they are called evergreens, always green. Have you ever wondered why? Let us read the story to find out. कुछ ऐसे ट्रीज होते हैं जो कि ठंड के दिनों में भी अपने पत्ते खोते नहीं हैं। ठंड के दिन में ज्यादातर पेड़ों के पत्ते गिर जाते हैं ना, तो ये बोल रहे हैं कि ये पत्ते जो है हमेशा ही हरे रहते हैं पूरे साल, इसलिए उनको एवरग्रीन्स बोलते हैं या ऑलवेज ग्रीन बोलते हैं। क्या आपने कभी सोचा है? हैव यू एवर वंडर्ड क्यों? चलिए स्टोरी पढ़ते हैं। Winter was coming. All the birds had flown to the south. There the air was warm and they could find berries to eat. One little bird had broken its wing and could not leave. It was alone in the cold world of frost and snow. The nearby forest looked warm and the bird flew towards the trees to ask for help. It came to a birch tree. Beautiful tree, it said, my wing is broken and my friends have flown away. May I live among your branches in winter? The birch tree drew her fair green leaves away and replied, sorry, we trees of the great forest have our own birds to help. I can do nothing for you. ठंड का समय आ रहा था। सारी चिड़िया सब जो थी वो साउथ की तरफ, दक्षिण की तरफ उड़कर चली गई थी। क्यों? क्योंकि वो दक्षिण की तरफ जो है, साउथ की तरफ के एरिया में क्या था, वहां की हवा गर्म था, एयर वार्म था, हवा गर्म थी हवा वहां की, और वहां उन लोग को बेरीज मिलता था। बेरीज मतलब एक तरह के बेर होते हैं, है ना, एक तरह के बेर होते हैं, वो उनको खाने को मिलते थे। वहां उनको बेरीज मिलता था खाने को। साउथ के तरफ वहां की हवा गर्म थी, तो क्या होता है, ठंड के दिन में चिड़िया लोग को क्या प्रॉब्लम होता है, उनको खाने का प्रॉब्लम होने लगता है और बहुत ही ज्यादा ठंड लगने लगती है, वो बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए चिड़िया लोग ऐसे जगह पे चले जाते हैं जहां गर्मी हो, हवा गर्म हो और जहां खाने पीने की चीजें मिले। तो ये चिड़िया सब भी साउथ की तरफ चली गई थी जहां हवा गर्म थी और बेरीज उनको खाने को मिलता था। एक तरह का गोल गोल फल होता है जो कि किसी झाड़ी या पेड़ के ऊपर होता है, बेर जो हम लोग जानते हैं। एक छोटी चिड़िया की एक पंख टूट गई थी, हैड ब्रोकन इट्स विंग, और वह नहीं जा सकी। वो अकेली रह गई थी कोल्ड वर्ल्ड ऑफ फ्रॉस्ट एंड स्नो। फ्रॉस्ट क्या होता है? जब आइस गिरते रहते हैं, ऊपर से स्नोफॉल होता है, तो जो है जब स्नोफॉल होता है तो, या फिर जब स्नोफॉल नहीं भी हो रहा है, बहुत ठंड पड़ गई है, तो क्या होता है, एक पतला सा आइस का परत पेड़ पौधों के ऊपर जम जाता है, बिल्कुल पतला सा परत। ठंड के कारण, बहुत ठंड हो गई है तो एक पतली परत जम जाती है पेड़ पौधों के ऊपर, उसी को फ्रॉस्ट कहते हैं। जैसे नॉर्मल दिनों में क्या होता है, ओस गिरती है ना, उसी तरह बर्फ की परत जब जम जाएगी तो उसको फ्रॉस्ट कहते हैं। तो वो छोटी चिड़िया अकेली रह गई थी पूरे ठंडी दुनिया में जहां पे फ्रॉस्ट था और स्नो था, और तभी उसने देखा पास का एक जंगल उसे दिखाई दिया, जो कि उसको लगा कि हाँ ये थोड़ा गर्म है। तो चिड़िया उड़ उड़ के वहां चली गई और वहां के जो पेड़ थे उनसे मदद मांगी। बर्ड फ्लू टुवर्ड्स द ट्रीज टू आस्क फॉर हेल्प। वो चिड़िया चली गई वहां पेड़ों के पास उनको मदद मांगने के लिए। एक बर्च ट्री होता है, हाँ, एक तरह का पेड़ होता है, बर्च नाम होता है। तो वो बर्च ट्री के पास गई और बड़े प्यार से बोली, सुंदर पेड़, देखो मेरे पंख टूट गए हैं और मेरे दोस्त सब उड़ के दूर चले गए हैं। क्या मैं तुम्हारी शाखाओं में इस ठंड के दिनों में रह जाऊं, तुम्हारे डालों में रह जाऊं? बर्च ट्री क्या की, ड्रू हर फेयर ग्रीन लीव्स अवे। बर्च ट्री ने क्या किया, उसका जो भी ये जो था सुंदर सुंदर लवली लवली ग्रीन पत्ते जो उसके थे
उसको वो खींच ली, ड्रीव अवे, अपनी तरफ वो उसको खींच ली और उसको क्या जवाब दी, क्या रिप्लाई दी, सॉरी वी ट्रीज ऑफ द ग्रेट फॉरेस्ट हैव आवर ओन बर्ड्स टू हेल्प। बोली कि हम लोग ये जो महान पेड़ है, हम लोग जो ये पेड़ है इस महान जंगल के, हमारे महान जंगल के, यहाँ पे हमारी अपनी चिड़िया हैं जिनको हमको मदद करना है, हम लोग तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। Then it went to the oak tree and asked, Great oak tree, you are so strong. Can I live on your boughs until my friends come back in the spring? It asked. In the spring, cried the oak, that is a long way off. Birds are always looking for something to eat and you might eat up some of my acorns. तो क्या हुआ, वो चिड़िया किसके पास गई है, ओक ट्री के पास गई है, ठीक है, और ओक ट्री को बोली कि ओक ट्री तुम मुझे अपने बॉस में रहने दोगी। बॉस क्या होता है, बड़ी बड़ी शाखाएं, बड़ी बड़ी शाखाएं, बिग ब्रांचेस को बॉस कहते हैं। तो बोली महान ओक ट्री तुम इतनी शक्तिशाली हो, इतनी स्ट्रांग हो, मुझे अपनी बड़ी बड़ी शाखाओं में रहने दोगी जब तक मेरे दोस्त जो हैं स्प्रिंग के मौसम में वापस नहीं आ जाए। स्प्रिंग का मौसम क्या होता है, विंटर और समर के बीच का एक अच्छा बहुत ही सुहावना मौसम होता है ना, इसको स्प्रिंग कहते हैं। तो बोली कि मेरे दोस्त सारे स्प्रिंग के मौसम में आ जाएंगे, मैं फिर उनके साथ रह जाऊंगी, तब तक के लिए मुझे अपने बॉस में रहने दो। इन द स्प्रिंग क्राइड द ओक, ओक रोते हुए बोले ओहो स्प्रिंग के मौसम में, वो तो बहुत ही लंबा समय है, दैट्स अ लॉन्ग वे ऑफ, वो तो काफी दिनों बाद है, बहुत ही लंबा समय है। तुम लोग तो चिड़िया सब हर समय खाने के लिए कुछ कुछ ढूंढती रहती हो, तुम मेरे जितने भी एकॉन्स हैं उनको खा जाओगी। एकॉन्स, एकॉन्स क्या होता है, ओक ट्री का जो फ्रूट होता है, उसको एकॉन कहते हैं। वो बाहर से पूरा कैसा दिखता है, कप के टाइप का शेप का रहता है, तो उनको एकॉन कहते हैं। तो वो ओक ट्री कही कि तुम जरूर मेरा एकॉन सब खा जाओगे सारा का सारा। सो द बर्ड फ्लू टू द विलो, इट सेड जेंटल विलो माई विंग इज ब्रोकन एंड आई कुड नॉट फ्लाई साउथ विद द अदर बर्ड्स, may I live on your branches until the spring? The willow drew herself up. The willow drew herself up proudly and said, I do not know you and we willows never talk to strangers. You may find other trees that take in strange birds. Leave me at once. एक विलो ट्री के पास वो गई, वो चिड़िया। विलो ट्री क्या होता है, जिससे ना बैट सब बनाया जाता है उसके लकड़ी से, तो उसको जाके वो बोली जेंटल विलो ट्री, दयालु विलो ट्री, क्या तुम अपने मेरे पंख टूट गए हैं, मैं उड़ उड़ के दक्षिण की तरफ, साउथ की तरफ अपनी दूसरी चिड़िया लोग के पास नहीं जा सकती हूँ, उनके साथ नहीं जा सकती हूँ, क्या मैं तुम्हारी शाखाओं में रह जाऊं जब तक कि स्प्रिंग ना आ जाए। तो ये विलो ट्री जो है अपने आप को अपनी तरफ समेट लिया और पूरा घमंड के साथ, गर्व के साथ बोला कि मैं तुमको नहीं जानता हूँ, और हम लोग विलोस, हम लोग कभी भी अपरिचित लोगों से, स्ट्रेंजर लोगों से बातचीत नहीं करते हैं। जाओ तुम कोई और ट्री देखो जो कि तुम्हारी ऐसे अजीब अजीब चिड़िया सबको ले सके, अपने पास रख सके, तुरंत मुझे छोड़कर जाओ। The poor bird did not know what to do. Its wing was not yet strong, but it began to fly away slowly. Suddenly it heard a voice. Little bird, it said, where are you going? Indeed, I do not know, answered the bird sadly. I am very cold. Come right here, then, said the friendly spruce tree who had spoken. You shall live on my warmest branch all winter, where my leaves are the thickest and softest. वो बेचारी चिड़िया, उसे नहीं पता था वो क्या करेगी, उसका पंख अभी भी उतना स्ट्रांग नहीं हुआ था जो टूट गया था, पर वो धीरे धीरे उड़ना शुरू कर दी। तभी उसको एक आवाज सुनाई दी। वो आवाज क्या बोल रही थी उसको, छोटी चिड़िया तुम कहाँ जा रही हो? तो ये चिड़िया बोली दुखी आवाज में, ये दुखी होके ये चिड़िया बोल रही है, इंडीड आई डू नॉट नो, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है, मैं तो बहुत ठंडी हो गई हूँ। तो वो क्या, वो जो बोल रहा था इसको, वो कौन था? स्प्रूस ट्री था। वो स्प्रूस ट्री उसको क्या बोला, कम राइट हियर देन, तुरंत मेरे पास चली आओ। तब स्प्रूस ट्री बोला, तुम मेरे जो है, मेरे जो सबसे गर्म वाले शाखा है, गर्म वाली डाल है, वहां पे तुम रहो पूरे ठंड के समय, और वहां पे जो मेरे पत्ते हैं
वो बहुत ही थिक और सॉफ्ट है, मतलब वहां के पत्ते बहुत ही घने हैं और मुलायम है, सॉफ्ट है, तो तुमको वहां पे गर्म लगेगा. यू शैल लिव ऑन माई वार्मेस्ट ब्रांच ऑल विंटर वेयर माई लीव्स आर द थिकेस्ट एंड सॉफ्टेस्ट. Will you really let me? asked the little bird eagerly. Indeed I will, answered the kind-hearted spruce tree. If your friends have flown away, it's time for the trees to help you. I am big and strong, I can keep the north wind from you. And the spruce said the friendly pine tree. I can give you berries to eat all winter, said a little juniper tree. तो वो चिड़िया बोली, पूरा चाह रही थी कि उसको कुछ मिले, तो वो चिड़िया बोली, क्या तुम मुझे आने दोगी? तो वो जो दयालु स्प्रूस ट्री थी, काइंड हार्टेड थी, हाँ, दयालु हृदय वाली स्प्रूस ट्री थी, वो बोली हाँ बिल्कुल मैं आने दूंगी. अगर तुम्हारे दोस्त उड़ के चले गए हैं तो ये समय है कि हम ट्रीज तुमको मदद करें. उसी समय पास में एक और फ्रेंडली पाइन ट्री थी. हाँ, पाइन के पेड़ होते हैं, फ्रेंडली, बहुत ही दोस्त, अच्छी फ्रेंड वाली पाइन ट्री थी. वो बोली कि मैं बहुत ही बड़ी और स्ट्रांग हूं, मैं जो हूं नॉर्थ की तरफ से जो विंड आ रहा है, उत्तर की तरफ से जो ठंडी हवा आ रही है, वो उसको तुमसे दूर रख सकता हूं. आई कैन कीप द नॉर्थ विंड फ्रॉम यू, उसको तुमसे दूर रख सकता हूं, और ये जो स्प्रूस ट्री है उससे भी दूर रख सकता हूँ. उन ठंडी हवाओं को जो नॉर्थ की तरफ से आ रही है उनको रोक सकता हूँ. वो फ्रेंडली पाइन ट्री बोला. और एक छोटा जूनिपर ट्री क्या बोला, मैं तो तुमको बेरीज दे सकता हूं जिनको कि तुम पूरी ठंड भर खा सको. So the lonely little bird now got a home, berries to eat, and was safe from the cold north wind. The other 3 trees looked on and whispered among themselves, we would not have strange birds on our boughs. They drew their leaves closely about them. In the night, a cold north wind rushed into the forest. May I touch every leaf in the forest? asked the north wind to the frost king. No, the king replied. The trees that have been kind to the little bird with the broken wing may keep their leaves. तो वो जो अकेली छोटी चिड़िया थी उसको अब एक घर भी मिल गया, बेरीज भी मिल गया खाने को, और वह ठंडी उत्तरी हवा से भी वह सुरक्षित हो गई, सेफ हो गई. तो बाकी जो 3 ट्री थी, कौन कौन सी, जो विलो ट्री थी, ओक ट्री थी, और एक थी ना, वो तीनों ट्री जो है आपस में फुसफुसा रही है, विस्पर कर रही है, आपस में धीरे धीरे आवाज से बातें कर रही है कि हम लोग एक अजीब सी चिड़िया को अपने बड़ी बड़ी शाखाओं में नहीं रहने दे सकते. इसलिए वो लोग क्या कि अपने अपने पत्तों को पूरा बंद कर ली और अपने पास पूरा समेट के अपने पत्तों को रख ली. ठीक है, पूरा उनके पत्तों को अपने साथ समेट के रख ली. उसी रात एक ठंडी नॉर्थ विंड, ठंडी उत्तरी हवा पूरा रश करके फॉरेस्ट के भीतर आ गई, दौड़ती दौड़ती जंगल के भीतर आई. और जो फ्रॉस्ट किंग था, फ्रॉस्ट किंग क्या होता है, फ्रॉस्ट हमने पहले ही पढ़ा ना, बर्फ की पतली लेयर जो होती है, तो बोले कि बर्फ की जो लेयर होती है उसका जो राजा है फ्रॉस्ट किंग, उसको उस हवा ने कहा कि क्या है तुम्हारे जंगल में जितने भी पत्ते हैं मैं क्या सबको टच कर दूं? तो उस राजा ने कहा नहीं नहीं, जो भी पेड़ जो है वो नन्ही चिड़िया के साथ जिसके की पंख टूटे हुए थे उनके साथ जो भी दयालु रही हैं जो पेड़, उनको उनके पत्ते रखने दो, उनको टच नहीं करो, बाकी के पत्ते तुम ले जा सकती हो. द विंड हफ्ड एंड पफ्ड थ्रू द फॉरेस्ट. वो विंड क्या कि बहुत जोर जोर से बहती रही, जैसे कि अगर हवा बहुत गुस्से में बहुत जोर से बहती है ना, तो कितनी जोर से आवाज निकालती है ना जब जोर की हवाएं बहती, तो ऐसे ही वह हवा पूरा गुस्से से होके जोर जोर से आवाज निकालते हुए पूरे जंगल में घूमती रही. और सुबह के समय क्या हुआ, जो भी चमकते हरे हरे पत्ते थे किस किस पेड़ के, बर्च, ओक और विलो ट्री के, वो सारे चमकते पत्ते कहाँ पे थे, जमीन पे पड़े हुए थे. उस हवा ने उनके सारे पत्ते झाड़ दिए थे. ठीक है, उनके पेड़ों में और वो पत्ते रह नहीं गए, बर्च, ओक और विलो ट्री में. बट द स्प्रूस, द पाइन एंड द लिटिल जूनिपर केप्ट देयर लीव्स. The wind huffed and puffed through the forest. In the morning, the shining green leaves of the birch, the oak, and the willow lay on the ground, but the spruce, the pine, and the little juniper kept their leaves. The little bird stayed with them and grew stronger. By the time spring came, it was ready to fly away. Since then, every winter, other trees lose their leaves, but these 3 trees, who were so kind and friendly
टू अ लॉस्ट लिटिल बर्ड आर ऑलवेज ग्रीन। तो क्या हुआ, उस हवा ने गुस्से से क्या हुआ, बर्च, ओक और विलो ट्री के सारे पत्ते जमीन पे गिरा दिए, उनके सारे पत्ते झड़ गए, पर जो स्प्रूस, पाइन और लिटिल जूनिपर ट्री थे उन सबके पत्ते नहीं गिरे, उन सबके पत्ते उनके पेड़ पे ही रह गए। और वह छोटी चिड़िया उन लोग के साथ ही रहती रही और धीरे धीरे स्ट्रांग भी बन गई, ताकतवर भी बन गई। और जब तक स्प्रिंग का मौसम आया वह पूरी उसको ताकत आ गई थी, वो रेडी हो गई थी उड़ने के लिए, वापस अपने दोस्तों के पास जाने के लिए। उस समय से हर ठंड के मौसम में सारे पेड़, बाकी दूसरे सारे पेड़ अपने पत्ते लूज कर जाते हैं, खो देते हैं, पर ये जो 3 ट्री है, स्प्रूस, पाइन और लिटिल जूनिपर, ये लोग जो इतने दयालु और फ्रेंडली थे, एक खोई हुई छोटी चिड़िया के साथ बहुत ही फ्रेंडली थे और दयालु थे, ये हमेशा हरे रहते हैं, ये एवरग्रीन रहते हैं, इनके पत्ते नहीं गिरते हैं। Few common Indian evergreen trees are the guava, the jackfruit, the eucalyptus, the ashoka and the curry tree. कुछ हमारे इंडियन पेड़ सब जो हैं वो भी एवरग्रीन है, जिनमें हमेशा पत्ते रहते हैं। उनमें अमरूद के पेड़ हैं, गुआवा है, जैकफ्रूट कटहल के पेड़ हैं, यूकैलिप्टस के पेड़ हैं और अशोका के पेड़ और करी पत्ते के पेड़, ये सब के पत्ते हमेशा एवरग्रीन रहते हैं, इनके पत्ते कभी गिरते नहीं है। चैप्टर खत्म हो गया और आप लोग को बहुत अच्छा लगा ना, बहुत अच्छा स्टोरी था। अपने फ्रेंड्स लोग को ये स्टोरी पढ़ के सुनाइए और सब लोग इस चैप्टर को एंजॉय करिए, व्हाई एवरग्रीन ट्रीज नेवर लूज देयर लीव्स, और अपने फ्रेंड्स लोग के साथ ये वीडियो भी शेयर करिए। थैंक यू।